Hello students, welcome to my web physics class. Question है, two lamps, one rated 100 watt and 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो लैंप है, उसमें से एक लैंप का जो रेट है वो 100 वाट का है और 220 वोल्ट, दूसरा जो लैंप है वह 60 वाट का है और 220 वोल्ट का है, और दोनों को जो है वह आपस में पैरेलल में कॉम्बाइन किया जा रहा है इलेक्ट्रिक के मेन सप्लाई के साथ। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि वह कितना करंट को ड्रॉ करेगा जब उसमें 220 वोल्ट जो है वह सप्लाई किया जाए उस पैरेलल सर्किट। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो लैंप ए है उस लैंप ए का जो पावर है वह दिया हुआ है 100 वाट और उसका जो भी है पोटेंशियल वह है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं P और V हमारे पास है, तो क्या इससे हम बल्ब के रेजिस्टेंस को निकाल सकते। तो R इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है V स्क्वायर बाय P। V का वैल्यू हमारे पास है 220 इंटू 220 और बाय में जो है वह P है जो है 100। ये जीरो और ये कट जा रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है 22 इंटू 22 इक्वल टू 484 ओम। जो हमारा फर्स्ट बल्ब है जिसको हम R1 मान लेते हैं अगर, तो ये R1 जो है वह आ गया है 484। अब यहाँ पे हम लैंप जो 2 है B उसका देख, इसका जो पावर है वह है 60 वाट का और जो वोल्टेज है वह 220 वोल्ट, इसका भी जो है उतना ही। तो यहाँ से फिर हम इसका जो लैंप 2 है लैंप B उसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाय P। ये है 220 इंटू 220 बाय में हो जाएगा 60, इससे जो है वो कट। यहाँ पर जब हम 222 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 अब बाय में हो जाए 6। जब इसको हम यहाँ डिवाइड दे देंगे तो ये जाएगा 806.7 ओम आ जाएगा। मतलब R2 जो रेजिस्टेंस है वह हमारा आ गया है 806.7 ओम। जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस मिल गया R1 और R2, क्वेश्चन में कर रहा है कि दोनों को जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड किया है। उस केस में इस दोनों का, इस R1 का और R2 का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जिसको हम यहाँ मान सकते हैं R इक्वल टू, वह हो जाएगा R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पे जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा उसका हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं R1 का। R1 का जो है वह है 484 इंटू R2 जो है वह है 806.7 और बाय में हो जाएगा 484 प्लस 806.7। इसको जो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वह आ जाएगा 3,90,442.8 और बाय में हो जाएगा 1,290.7। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R। इसको जब हम डिवाइड दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा 302.6। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इस पूरे सर्किट का जो है वो हमको करंट निकालने के लिए बोल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। ये हो जाएगा I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। उस समय जो हो जाएगा I इक्वल टू V का वैल्यू है वह 220 वोल्ट जो उसमें दिया जा रहा है, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में है, और R इक्विवेलेंट अभी हम निकाले हैं, वह निकाले 302.6। अब जब इसको हम यहाँ पे डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.73 एम। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर। ओके, थैंक यू ऑल।